सभी को जय मसीह। आए हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस रविवार का सभा में आप सभी को स्वागत है। आए हम प्रार्थना करके आरंभ करेंगे। है स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य समय के लिए। आपने हम सभी को इकट्ठा किया इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा। हम जो यहाँ पर पिता परमेश्वर इस यूट्यूब लिंक के द्वारा जो इकट्ठे हुए हैं, जो ज्वाइन किए हैं, प्रभु आप सभी को आशीष करिए, आप सभी को ब्लेस करिए पिता परमेश्वर। आज इस रविवार का सभा में परमेश्वर हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने के लिए आप हमें सहायता करिए परमेश्वर। प्रार्थना में और प्रभु आपके वचन सुनने में, अब सब कुछ में पिता परमेश्वर आपका शांति को, उपस्थिति को महसूस करने के लिए आप हमें सहायता करिए। इस रविवार की सभा के शुरुआत से लेकर अंत तक आपके साथ से हम सभी को चलाए और आशीष करिए परमेश्वर। हम सभी को आपके रगत में समर्पण करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारा आदर और महिमा आपको मिले यीशु के नाम पे, आमीन। आए अभी हम लोग आराधना में जाएंगे। सभी को जय मसीह, आमीन। परमेश्वर ने हमें ये महीना के आखिरी रविवार में प्रवेश करने को सहायता किया, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आमीन। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है विलाप गीत 3 अध्याय का 22 और 23 वचन में, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नहीं होती जाती है और तेरी सच्चाई महान है। आमीन। परमेश्वर का करुणा, कृपा, भलाई हमेशा सर्वदा के लिए अच्छी रहती है और नया रहता है। आमीन। हम उसी परमेश्वर की आराधना करेंगे पूरे तन मन से। परमेश्वर की आराधना को सच्चाई पूरे हृदय से करें। आमीन। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। 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 प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से तेरी महिमा जानी। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से तेरी महिमा जानी। भीड़ हूँ मैं, तू है गडरिया, आत्मा से मुझको चरा। भीड़ हूँ मैं, तू है गडरिया, आत्मा से मुझको चरा। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। काले समंदर से मैं गिरा था, आस ना थी कोई डूब रहा था। काले समंदर से मैं गिरा था, आस ना थी कोई डूब रहा था। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। 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 प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ,
जाऊं जहां, तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे आऊं जहां, तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमें किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। आमीन। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, हमें चराता है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम, यीशु का नाम मुक्ति देता है, शांति देता है, हमें बल देता है, शक्ति देता है। आमीन। आइए हम ये गीत गाएंगे, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। आमीन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है
शांति देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बीमारी से गरीबी से श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है, जो अंधों को रोशनी भी है देता, बीमारी से गरीबी से श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है, जो अंधों को रोशनी भी है देता, जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, हालेलुया यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, 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 तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, मेरी निराशाओं को मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा कर
तेरा प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा मैं, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की वो आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। गर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। गर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा तेरे बख्शे। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। गर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। गर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा
यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, सूरी प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, सूरी प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की 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 आराधना, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, ओ यीशु, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, यीशु नाम में हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, ओ यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु
प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन। हालेलुया 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 हालेलुया। Oh Jesus, we thank you, Lord. We thank you, Lord Jesus. We praise you, Lord, our Father. We thank you, Lord, for your grace. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord, our Father. Hallelujah. Hallelujah. Riba shekelam darabalaba. Hallelujah. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से और कहीं ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा,
तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं, तू चलाए मैं चलूं। तू चाहे मैं चाहूं, यीशु। तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटूं।
महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। चट्टान के मधु से मीठा, चट्टान के मधु से मीठा, यीशु चट्टान के मधु से मीठा है। चक्कर देखो प्रभु भला है। प्रभु चट्टान के मधु से मीठा है। चक्कर देखो प्रभु भला है। प्रभु चट्टान के मधु से मीठा है। प्रभु चट्टान के मधु से
मीठा है। प्रभु चट्टान के मधु से मीठा है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते सच्चे समय के लिए। पिता, आपने हमें ये बहुमूल्य समय दिया आपको आराधना करने के लिए, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप सारा आदर और महिमा के योग्य है पिता परमेश्वर। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे हर कामों से पिता आपका नाम का महिमा हो पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से पिता परमेश्वर आपका नाम का महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं सच्चे समय के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने हमें आराधना करने को सहायता किया, इसलिए धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते कि पिता परमेश्वर, जो वचन हम सुनेंगे आपके दास से पिता परमेश्वर, वे हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हम लोग उसे उपयोग में करें पिता परमेश्वर, उपयोग करें पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते कि पिता परमेश्वर आप बड़े और हम घटे पिता परमेश्वर। यह आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आगे का सेवकाई में भी पिता परमेश्वर आपका हाथ हो पिता। हम सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम पे, आमीन। सभी को जय मसीह। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इतना बहुमूल्य अवसर दिया उनकी उपस्थिति में गीतों को गाकर परमेश्वर को महिमा करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर का आराधना करने के लिए। यह अवसर परमेश्वर ने हमें दिया। परमेश्वर की महिमा हो। आए हम लोग भजन संगीता को पढ़ेंगे। Psalms 139 verse 13 to verse 24. भजन संगीता 139 13 से लेकर 24 वचन तक पढ़ेंगे। Psalms 139 वर्स 13 to 24। आए मैं पढ़ूंगा और आप लोग वचनों को ध्यान दें। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो है परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। है परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। है हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। है परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बैर चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। आज इस रविवार जिन वचनों को, जिस भजन संगीता को हम लोग ने पढ़ा, इसमें से मैं कुछ बातों पर गौर करना चाहता हूँ। इस भजन संगीता को जिस भजन संगीता को आज हम लोग ने पढ़ा है,
उसमें 3 बातों को अगर हम लोग नोटिस करें, हम लोग देखें तो 3 बात है कि हम लोग जाना हुआ लोग हैं, वी आर नोन, हम लोग रचाए हुए लोग हैं, वी आर फॉर्म्ड, और हम लोग परमेश्वर से चलाए गए हैं, वी आर लेड बाय गॉड। हालेलुया। हम लोग जाना हुआ है, हम लोग रचाए हुए हैं, और हम लोग से परमेश्वर से चलाए गए हैं। तो आए हम लोग देखेंगे कि ये जो भजन संहिता 139 13 से लेकर 13 से लेकर जो 24 वचन हम लोग ने पढ़ा है, तो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस भजन संहिता हम लोग से बहुत एक पर्सनल, एक बहुत ही रिलेटेबल भजन संहिता है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं संसार में बहुत सारे लोग आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी उन लोग जान नहीं पाते कि उन लोग का आइडेंटिटी क्या है। उन लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते थे कि संसार में मैं क्या हूँ, मैं क्यों बना हूँ, मैं किस कारण से हूँ। बहुत बार संघर्ष में पड़ जाते हैं, बहुत बार वो लोग विचलित हो जाते हैं, बहुत बार वो लोग परेशान हो जाते हैं। पर यह भजन संहिता हम एक आइडेंटिटी देता है, परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, परमेश्वर हमारे बारे में क्या समझता है, हम लोग इस भजन संहिता से हम लोग सीखते हैं। एक बात हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें एक विचार से, परमेश्वर ने हमें एक सोच से परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर हमें पूरी रीति से जानता है, और परमेश्वर जब हमें चलाता है, परमेश्वर विश्वास योग्य रूप से परमेश्वर हमें चलाता है। 3 बातों को याद करें। पहला बात कि परमेश्वर ने हमें एक सोच के साथ, एक योजना के साथ हमें रचाया इस संसार में। दूसरा बात, परमेश्वर ने हमें पूरी रीति से, परमेश्वर हमें जानता है। और तीसरा बात, जब परमेश्वर हमें चलाता है, परमेश्वर विश्वास योग्यता से परमेश्वर हमें चलाता है। हम लोग पहला 3 वचन हम लोग देखते हैं। पहला 4 वचन है, एक बार मैं पढ़ता हूँ वापस से। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरी बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb। यहाँ पर जो प्रभु का दास जिन्होंने इस भजन संगीता को लिखा, दाऊद, परमेश्वर का दास, हमें ये याद दिलाता है इस भजन संगीता के द्वारा कि हम जो मनुष्य है, जो परमेश्वर की सृष्टि है, हम लोग कोई एक्सीडेंट से, हम लोग किसी एक बार परमेश्वर ने बस परमेश्वर की गलती से हम लोग बनाए नहीं गए। परमेश्वर ने जब हमें बनाया, परमेश्वर ने योजना के साथ परमेश्वर ने हमें बनाया। जब परमेश्वर ने हमें बनाया, तब परमेश्वर हमें क्या, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें बुना, हमें परमेश्वर ने हमारे एक एक अंग को जानता है, परमेश्वर हमारे हर एक विचारों को जानता है, और परमेश्वर हमें हमारे एक एक अंग को परमेश्वर ने बारीकी से परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने हमें रचा। हालेलुया। इंग्लिश में कहता है यू निट मी टुगेदर इन माय मदर्स वूम्ब। परमेश्वर ने बस ऐसे एक्सीडेंटली कुछ बना दिया, ऐसे नहीं। परमेश्वर ने हमें सोच समझ कर, हर एक चीज के बारे में परख कर, जान कर परमेश्वर ने हमें बनाया। क्या ही महान और क्या ही अद्भुत बात है। हालेलुया। परमेश्वर, जब हम लोग वो जो वचन अगर वो हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने जैसे हमें गॉड निट अस, जो परमेश्वर ने हमें रचा, परमेश्वर ने हमें बुना। जब हम लोग वो वचन को हम लोग पढ़ते हैं, जब उस शब्दों को हम लोग जब देखते हैं, तो हम ये समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत सावधानी से, बहुत बारीकी से परमेश्वर ने हमें बनाया। परमेश्वर ने, गॉड डिटेलली वर्कड ऑन आवर बीइंग, ऑन आवर क्रिएशन। और साथ ही साथ हम लोग ये देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारा शरीर को, हमारा मन को, हमारा यहाँ तक कि हमारा पर्सनालिटी को परमेश्वर ने पहले ही
परमेश्वर ने सोच के, परमेश्वर ने समझ के, परमेश्वर ने बारीकी से बुना है हमारे लिए। हालेलुया। जब हम लोग जन्म होने से पहले ही परमेश्वर हमें भली भांति जानता था। हम लोग जन्म होने से पहले ही परमेश्वर का वचन कहता है, बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन योर मदर्स वूम्ब आई न्यू यू। बिफोर द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के नींव के स्थापित किए जाने से पहले मैं जानता था, मैं तुम्हें जानता था। हालेलुया। आज अगर हम किसी भी कारण से हम लोग सोच रहे कि मैं इस संसार में क्यों हूँ, मैं इस संसार में क्या कर रहा हूँ, मेरे संसार में मेरा क्या लाभ, मेरा क्या प्रयोजन है, इस संसार में मैं इतने सालों में जिंदा रहा, मैं क्या अचीव कर पाया, क्या प्राप्त कर पाया, अगर हम लोग ये सोच रहे तो एक बात याद रखिए, अगर इतने सालों तक आप जिंदा है, अगर मैं जिंदा हूँ और अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो याद रखिए मतलब एक कुछ आने वाला है, परमेश्वर हमारे द्वारा कुछ करने वाला है। परमेश्वर ने हमें इस संसार में बस एक व्यर्थ इंसान या व्यर्थ वस्तु के समान हमें इस संसार में रहने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें एक योजना से बुलाया। परमेश्वर ने जब हमें बना, हमें जब बुना, जब परमेश्वर ने हमें रचा, तब परमेश्वर का एक योजना था। परमेश्वर ने बारीकी से आपको और मुझे रचा है। हम लोग परमेश्वर के आंखों के सामने उनके आंखों की पुतली के समान है। परमेश्वर की एक रचना है, हम लोग एक सुंदर सा रचना है। हालेलुया। इस सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया में, वर्क प्लेस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, हम लोग जहाँ कहीं भी देखते हैं, हम लोग किसी ना किसी तरीके से हम लोग देखते हैं, किसी ना किसी रूप से कंपैरिजन हो रहा है इस संसार में। हम लोग इस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति के साथ, उस सुपरस्टार के साथ, उस प्रभु का दास के साथ, या उस वर्शिपर के साथ, या हमारे दोस्तों के साथ, या किसी हमारे आस पड़ोस के लोगों के साथ, या हमारे रिलेटिव्स के साथ हम लोग कंपेयर करते कि वो कितना अच्छा है, वो मुझसे कितना ज्ञानी है, वो मुझसे कितना बेहतर है। पर एक बात जानिए, जैसे भी आप है, आपके शारीरिक रूप में जैसे भी आप है, मानसिक रूप में जैसे भी आप है, आपके पास कितने एबिलिटीज जैसे भी आप है, आपके पास कितना भी टैलेंट जैसे भी आप है, परमेश्वर ने रचाया, परमेश्वर ने सोच समझकर आपको रचा है। परमेश्वर ने सोच समझकर आपको रचा है। ये प्रश्न परमेश्वर से पूछिए, ये नहीं कि परमेश्वर मुझे ऐसे क्यों रचाया, पर परमेश्वर से ये पूछिए, परमेश्वर जो कुछ भी मैं हूं उसके द्वारा मैं आपकी महिमा कैसे कर सकता हूं। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि परमेश्वर हमें पूरी रीति से जानता है। यू आर फुल्ली नोन बाय गॉड। आप परमेश्वर के द्वारा पूरी रीति से जाने गए। परमेश्वर आपको पूरी रीति से जानता है, आपका अंग अंग को, आपके हर एक सोच को, हर एक विचारों को, सब कुछ परमेश्वर जानता है। 17-18 वचन पढ़ेंगे। मेरे लिए तो है परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसे बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। हालेलुया। जब भी मैं जाग उठता हूं तब भी मैं तेरे संग रहता हूं। फिर हम लोग पढ़ेंगे 23 और 24 वचन है। परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। ये जो 17 और 18वें वचन हम लोग ने पढ़ा, उसमें हम लोग देखते हैं कि मेरे लिए तो है परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। अगर 18वें वचन हम लोग देखते हैं तो वहां पर कहता है, यदि मैं तेरे विचारों को जोड़ूं, उसकी गिनती करूं, तो वो बालू के किनकों से भी अधिक ठहरता है, अधिक है। एक बात हम लोग याद करेंगे, जो परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया था, किस तरह वायदा दिया था, तेरे जो डिसेंडेंट्स है, जो तुम्हारे बच्चे होंगे, वो लोग किस समान होंगे, वो लोग इस रेत, ये जो तुम रेत देख रहे हो, उसके समान उतने अधिक रहेंगे इस संसार में। मतलब परमेश्वर का जो विचार था उस समय, जो परमेश्वर ने विचार किया था अब्राहम के संतति के लिए, वो विचार छोटा नहीं था। वो विचार हम लोग देख सकते हैं, इतना बड़ा विचार परमेश्वर, इतना महान विशाल विचार, इतना विशाल वायदा परमेश्वर ने दिया। उसी समान परमेश्वर का वचन यहाँ पर दाऊद वापस से कहता है कि अगर तेरे विचारों का संख्या को अगर मैं जोड़ लूँ तो वो बालू के रेत के समान हो जाएंगे, बालू के किनकों के समान से भी उसके अधिक हो जाएंगे। तो परमेश्वर का विचार जो परमेश्वर हमारे लिए करता है, पहले दाऊद ने कहा कि तेरे विचार बहुमूल्य है, योर थॉट्स फॉर मी आर प्रेशियस। सेकंड परमेश्वर का दास कहता है कि अगर वो संख्या को मैं अगर जोड़ भी लूं
तो वो इस बालू के बालू के किनकों से भी कई अधिक है। हालेलुया। एक बात याद रखेंगे, जब परमेश्वर ने हमारे बारे में सोचा, परमेश्वर ने हमारे बारे में कुछ प्लान किया, तो परमेश्वर ने एक तरीके से प्लान नहीं किया, परमेश्वर ने अपना प्लान को सीमित नहीं रखा, परमेश्वर सबसे बेस्ट प्लान आपके लिए रखा। हालेलुया। और परमेश्वर आपका केवल एक ही जीवन का किसी एक फेस में उस प्लान को बना के रखा, उसके बाद फिर परमेश्वर भूल गया, ऐसे नहीं। परमेश्वर आपका जीवन का शुरुआत से लेकर अंत तक जो कुछ भी होना है सब कुछ परमेश्वर, एक एक बात को परमेश्वर प्लान करे, हर एक बात को परमेश्वर आपके लिए प्लान करके रखा, और वो हर एक प्लान हालेलुया कितना ही बहुमूल्य है। आज इस रविवार, आज जब हम लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर हम लोग से ये कहना चाहता है, परमेश्वर हमसे ये बताना चाहता है कि परमेश्वर का जो प्लान है वो सीमित नहीं है। परमेश्वर के प्लान हालेलुया बालू के किनकों के समान, उससे भी कई अधिक है हमारे लिए। हम लोग सोचते हैं, हम लोग जब प्लान बनाते हैं, हम लोग प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, मैक्सिमम प्लान डी बनाते हैं, पर परमेश्वर जब हमारे प्लान बनाता है, परमेश्वर एक प्लान या जिंदगी की कोई एक फेज के लिए प्लान नहीं बनाता है। जिंदगी की शुरुआत से लेकर अंतिम सांस तक आप क्या करेंगे, आप क्या पहनेंगे, आपका जीवन कैसा होगा, आपका जीवन में आप क्या करने वाले, आपका जीवन के द्वारा क्या भला होगा, परमेश्वर कैसे आपको चलाएगा, कहां लेकर जाएगा, परमेश्वर सब कुछ का प्लान रखा है। तो इसका मतलब क्या है? हमें निश्चिंत होकर रहना है परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर ने मुझे रचाया है, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, तो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ जानता है। मुझे किसी भी वस्तु के बारे में चिंतित नहीं होना है, मुझे किसी भी वस्तु के बारे में चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ सोच के समझ के, पहले ही परमेश्वर ने इस संसार के नींव को स्थापित करने से पहले परमेश्वर ने पहले मेरी बारे में सोचा, परमेश्वर ने पहले मेरे लिए विचार किया। अगर ये विश्वास रखेंगे, ये दृढ़ निश्चय रखेंगे, तो ये जरूर जानिए कि आपका अवस्था, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य जैसा भी हो वो परमेश्वर के हाथ में है, और आपको कोई भी हानि होने परमेश्वर नहीं देगा। हालेलुया। ये विश्वास करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 23 और 24 वचन है, परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। है प्रभु, मेरी चिंताओं को आप जान लीजिए प्रभु, मुझे परख कर देखिए प्रभु। सर्च मी ओ गॉड एंड नो माई हार्ट। मेरा हृदय कैसा है, मेरे हृदय में अशुद्धता है या मेरे हृदय में प्रभु कोई भी मलिनता है, प्रभु आप जानिए, प्रभु आप जांचिए, प्रभु आप देख लीजिए, प्रभु आप परख के देख लीजिए मेरी चिंताओं को। गॉड यू नो माई थॉट्स, मेरे विचारों को आप देखिए प्रभु पिता परमेश्वर। ये वचन जब हम लोग ये जो प्रभु का दास ने जो ये 23 और 24 वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर का जो दास 23 और 24 वचन कहता है, उसमें वो नहीं कहता कि प्रभु आप मेरे जीवन को आप मेरे जीवन के परेशानियों को हल कर दीजिए, या मेरे जीवन में कुछ सुधारवाट लिखा है, वो नहीं कहता है। वो मेरे जीवन में ये परेशानी है वो उसको ठीक कर दीजिए, वो प्रभु का दास ऐसा नहीं कहता है। प्रभु का दास ऐसा कहता है कि प्रभु आप मुझे बदल दीजिए, प्रभु आप मुझे चेक करिए, प्रभु आप मुझे बदल दीजिए, प्रभु मेरे हृदय को आप शुद्ध करिए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता को चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, है परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले और मुझे परख कर कि और मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। आप मुझे देखिए, आप मुझे परखिए, आप मुझे जान लीजिए प्रभु। लॉर्ड यू सर्च माई हार्ट, लॉर्ड यू सर्च माई हार्ट, यू क्लेंस माई हार्ट। लॉर्ड बहुत सारे लोग इस तरह कहते हैं, प्रभु मेरे ये परेशानी है, मेरा ये प्रॉब्लम है, आप इसे सॉल्व कर दीजिए। पर परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, प्रभु आप मेरे हृदय को फिक्स कर दीजिए, आप मेरा हृदय को अब संभाल लीजिए, मेरे हृदय को आप शुद्ध करिए प्रभु, आप मेरा हृदय को पिता परमेश्वर ठीक करिए प्रभु। प्रॉब्लम्स वो ठीक हो जाएंगे जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, जब हमारा हृदय ठीक हो जाएगा हमारा सारा प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा। ये क्या प्रॉब्लम, ये क्या अवस्था, ये क्या परेशानी, उसकी चिंता हमारे मन में ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ जानता है। हालेलुया। आए हम लोग प्रभु से कहे, परमेश्वर आप मेरे हृदय में है सो हर एक मलिनता को आप देखिए प्रभु, आप चेक करिए मेरे हृदय को, मेरे हृदय से हर एक मलिनता को हटाइए, मेरे हृदय से हर एक दुष्ट कामों को हटाइए प्रभु, मुझे शुद्ध करिए, मुझे परिपूर्ण करिए, मेरे जीवन को आप बदल दीजिए। आपके हाथों में अपने आप को समर्पण करता हूं। ऐसे समर्पण करेंगे दाऊद के समान हम लोग नम्र होंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु लॉर्ड यू फिक्स मी, गॉड परमेश्वर आप मुझे ठीक करिए, मेरे सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, पर परमेश्वर आप मुझे ठीक करिए।
हालेलुया। इस संसार में हम लोग, हमारा मन इसी विषय में चिंतित रहता है कि प्रभु ये प्रॉब्लम है, प्रभु ये कल में मेरे को ये करना है, प्रभु कल मेरा वो करना है, प्रभु मेरा ये माथा दर्द कर रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो करना ये करना, हमारा माथा में चिंता ही चिंता ही चिंता ही चिंता। पर प्रभु का दास दाऊद क्या कहा? प्रभु का दास दाऊद एक राज्य का राजा था, वो एक देश का राजा था। उनका मन इस देश के बारे में क्या करना है नहीं करना है वो नहीं था, उनका मन था प्रभु आप मुझे बदल दीजिए, प्रभु मेरा हृदय को आप चेक करिए, प्रभु आप मेरे हृदय को आप जांच लीजिए, आप देख लीजिए प्रभु अशुद्धता है क्या, अगर है तो आप मुझे शुद्ध करिए, कोई बुरी चाल है कि नहीं आप मुझे देखिए प्रभु। यू फिक्स माई हार्ट, यू फिक्स माई हार्ट। अगर हमारा हृदय परमेश्वर के सामने अगर बिना किसी मलिनता के साथ होगा, परमेश्वर को कुछ ही पल लगेगा हमारे जीवन में काम करने के, क्योंकि प्रभु का वचन इस तरह कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में पाप का एक दीवार खड़ा हुआ है। अगर आज हमारे जीवन में कुछ अवस्था में कुछ बदलवाट हम लोग नहीं देख पा रहे तो थोड़ा भी याद रखेंगे, थोड़ा सोचेंगे, दाऊद के समान थोड़ा सोचेंगे, हम लोग दाऊद के समान थोड़ा कहेंगे, है परमेश्वर देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं है, तो मुझे बदल दीजिए प्रभु। और वो जो पाप का दीवार है टूट जाएगा, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करने के लिए जल्द से जल्द वो पूरा होगा। तीसरा और आखिरी पॉइंट, गॉड लीड्स यू इन द राइट वे। परमेश्वर आपको सही मार्ग में चलाएगा, परमेश्वर आपको सही मार्ग में आपको चलाता है। हालेलुया। 24 वचन का अंत में देख सकते हैं, अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, अनंत के मार्ग में, उस सही मार्ग में, उस अनंत जीवन के मार्ग में मुझे अगुवाई कर। हालेलुया। संसार में हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे रास्ते हैं, आसान रास्ता है, एक खुशी का रास्ता है, कोई गलत रास्ता है, अच्छा रास्ता है, और हम लोग अब बहुत ही फेमस एक रास्ता है, बहुत सारे जो ट्रेंडिंग चीज़ है उस ट्रेंडिंग चीज़ में हम लोग जाने से वो एक ट्रेंडिंग रास्ता या पॉपुलर रास्ता है। तो अनेक रास्ता है, पर प्रभु का दास कहता है प्रभु मुझे अनंत के रास्ते, अनंत के मार्ग में मुझे ले चलिए। संसार की चीज़ पॉपुलर रास्ता में जाएंगे तो पॉपुलैरिटी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अगर हम लोग आसान रास्ता में जाएंगे एक दिन आसान रास्ता मुश्किल हो सकता है, अगर गलत मार्ग में जाएंगे नष्ट ही नष्ट होगा। प्रभु का दास कहता है ये संसार के रास्ते नहीं, परमेश्वर मुझे अनंत का रास्ता, अनंत का मार्ग में आप मुझे ले चलिए। अगर हम लोग परमेश्वर को हम परमेश्वर को अगर अवसर देंगे, प्रभु आप मुझे अनंत का मार्ग में ले चलिए, अगर हम लोग परमेश्वर का अवसर देंगे तो हमारे जीवन में जो अवस्था हो, जो बुरी हालात हो, जो कुछ भी अवस्था हो, उस सारे अवस्था में हालेलुया परमेश्वर हमें बचाकर, परमेश्वर हमें सही मार्ग पर हमें ले चलेगा। हालेलुया। अगर हम लोग परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर आप मुझे चलाए और फिर हमारा मन की इच्छा को पूरा करे, तो हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का दास दाऊद क्या कहता था? परमेश्वर का दास दाऊद यही कहता था, परमेश्वर क्या आपका इच्छा है कि मैं उस जंग में जाके लड़ूं? वो पूछा परमेश्वर से, उसके बाद वो किया भी। परमेश्वर से हम लोग कहेंगे परमेश्वर मुझे सही मार्ग में ले चलिए, उसके बाद अपने मार्ग में जाएंगे, कोई फायदा नहीं। उसके बाद फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आके मत रोइए, परमेश्वर मैंने बोला था आप मुझे सही मार्ग में ले चलिए पर मेरा अवस्था ये है। नहीं, अगर हम लोग परमेश्वर से कहेंगे सही मार्ग में मुझे ले चले, उस तरह करेंगे, हमारा जीवन में किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने हमें रचाया एक योजना से। हालेलुया। और परमेश्वर हमें पूरी रीति से जानता है और परमेश्वर हमें प्यार से हमें ले चलता है। हालेलुया। आए हम अब प्रार्थना करेंगे, आए अपने आप को, अपने आंखों को बंद करेंगे, आए हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे और अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे, क्या मैं पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पण किया? क्या मैं पूरा रास्ता, पूरा जीवन भर परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए समर्पण किया? क्या मैं परमेश्वर को सम्मति दे रहा हूं, परमेश्वर आप मुझे आपके रास्ते पर चलाए? क्या मैं सम्मति दे रहा हूं? ये बातों को हम लोग इस प्रश्न को हम लोग पूछेंगे। हम लोग परमेश्वर से पूछेंगे, क्या मैं सच में विश्वास करता हूं कि मैं खूबसूरत, मैं एक बहुत ही आश्चर्य से परमेश्वर ने मुझे बनाया? क्या मैं इसे पूरा रीति से विश्वास कर रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर को ये सम्मति दे रहा हूं कि परमेश्वर आप मेरे हृदय को आप जांचिए? क्या मैं सम्मति दे रहा हूं? हाय, हम लोग कुछ प्रश्नों को ये सोचेंगे, इसका उत्तर सोचेंगे, क्या हमारा हृदय कहता है, क्या है इस प्रश्नों का उत्तर सोचेंगे और परमेश्वर समर्पण करेंगे। आए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें।
है स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते करते हैं पिता परमेश्वर इस बहुमूल्य समय के लिए जो आपने हमें दिया। परमेश्वर इस भजन संगीता जो 139 परमेश्वर जो वचन को हम लोग ने पढ़ा परमेश्वर आज, हालेलुया, भजन संगीता 139 का 13 से लेकर जो 24 वचन पर हम लोग ने जो गौर किया, जो आपने हमसे बात किया इस रविवार को परमेश्वर, ये पूरा महीना भर आपने हमें चलाया प्रभु। हम लोग ने किस किस रास्तों पर चले होंगे, पर परमेश्वर आज हम लोग समर्पण करते पिता परमेश्वर कि आपके रास्ते पर ही हम लोग चले प्रभु। प्रभु आसान रास्ता होगा, बुरा रास्ता होगा, बहुत ही हमें हमें पैसा देने वाला रास्ता होगा, बहुत ही हमें पॉपुलैरिटी या फेमस कराने वाला रास्ता होगा, पर परमेश्वर हमें आपके रास्ते पर आप हमें चलाए परमेश्वर, अनंत के रास्ते पर आप हमें चलाए परमेश्वर, क्योंकि आपका अनंत का रास्ता सच्चा और अच्छा और पिता परमेश्वर शांति देने वाला रास्ता है। आपके रास्ते पर हमें चलने के लिए आप हमें सहायता करिए परमेश्वर। हमारा मन पिता परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, सदा आपके साथ रहने के लिए सहायता करिए प्रभु। आज ये आपने आपके वचन से आपने बात किया कि परमेश्वर आपने हमें जो रचाया, आपने जो हमें बनाया, वी आर वंडरफुली क्रिएटेड। हम लोग पिता परमेश्वर आश्चर्य रूप से रचे गए हैं पिता, चाहे हमारा फिजिकल अपीयरेंस हो, चाहे हमारा मानसिक सोच समझ हो, या हमारा पिता परमेश्वर पर्सनालिटी हो, सब कुछ एक एक अनोखा रूप से आपने हमें रचा, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर हमारे हृदय में है, जैसे आपका दास दाऊद ने कहा प्रभु मुझे जांच ले प्रभु, आपको हम लोग कहते प्रभु आप मुझे जांच ले प्रभु, कोई भी मलिनता है, कोई भी पिता परमेश्वर दुष्ट विचार है तो प्रभु उसे हटाए परमेश्वर, हालेलुया प्रभु। मुझ में बुरी चाल नहीं होना है प्रभु परमेश्वर, जैसे आप पवित्र है हमें भी पवित्र बनाइए परमेश्वर, आपकी मार्ग पर ही चलने के लिए सहायता करिए। हम सभी को आपके हाथों में समर्पण करते, ये महीना भर आपने हमें चलाया और आशीष किया, ये आखिरी सप्ताह में परमेश्वर हम लोग जब है परमेश्वर, इस आखिरी सप्ताह में भी अब इस जीवन के अंत तक परमेश्वर ये जानकर हम लोग चले, ये जानकर हम लोग बढ़े कि परमेश्वर आपका योजना जो आपने हमारे लिए किया वो हमारे सोच से अपार है, और आप पर ही भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने के लिए आप हमें सहायता करें और आप हमें आशीष करें। हम सभी को आपके रगत में समर्पण करते, जिन्होंने भी इस वचन को सुना आप उन सभी को आशीष करें, हमारे जिन्हें आप कार्य करने वाले हैं आप कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारा धर्म में आपको मिले यीशु मसीह के नाम पे, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम पे अभिवादन। आज के दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने इतना अच्छा वचन सुनने के लिए प्रभु हमें मदद किया। प्रभु का बेटा को आशीष करे बहुत ऐसे। और इस समय विशेष तरह से मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने फिर एक बार इस महीने की अंतिम रविवार को दिन में परमेश्वर ने जो मुझे दिया इसी अवसर को बहुमूल्य मैं मानता हूँ। सारी महिमा भक्ति प्रभु को मैं समर्पण करता हूँ। आइए परमेश्वर के सन्निधि में वचन सुनने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे कि वचन परमेश्वर है और वचन से है परमेश्वर हम लोगों से बातचीत करें। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र लहू में मैं अपने आप को और प्रभु हर एक व्यक्ति को मैं समर्पण करता हूँ। संपूर्णता से पवित्र आत्मा में प्रभु मदद करिए। पवित्र आत्मा ये विषय को मैं प्रभु वचन को आप ही प्रभु मुझसे हम सभी से बातचीत करिए, ताकि वचन हम लोग जीवन को परमेश्वर मन को बदल दे और प्रभु जी आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें कृपा दीजिए, आशीष करिए। सब कुछ प्रभु का आत्मा में प्रभु का पवित्र आत्मा में समर्पण करते हैं, मांगते जल्दी आने वाला हमारे रक्षक यीशु मसीह के नाम पे, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। इस समय के लिए आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। इस समय प्रेरितों की किताब की 8 अध्याय का 36 पद को हम पढ़ेंगे। 36 एक्ट्स 8 चैप्टर 36। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है। उससे पहले 25 को पढ़िए। अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर
यरूशलेम को लौटे और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। देखिए, यहाँ पत्रुस, वे लोग जब उस जगह में पहुंचे हैं, प्रिय यूहन्ना और पत्रुस, वहां पर में अद्भुत आश्चर्य कार्य उन लोग के द्वारा परमेश्वर ने बड़ी बड़ी काम किए हैं। जब वहाँ फिलिप्पियोस के द्वारा बहुत ही लोग प्रभु को जाने, पत्रुस यूहन्ना जाने से पहले ही फिलिप्पियोस के द्वारा बहुत लोग प्रभु को जाना और विश्वास भी किए। उसके कारण से नगर में आनंद आया, प्रिय। और जब यरूशलेम में ऐसे प्रभु का भक्त लोग जिस तरह से ये सुन चुके हैं कि वो जगह में बड़ा बेदारी और प्रभु का लोग प्रभु में विश्वास करा, तो उस समय पर यहाँ पत्रुस और यूहन्ना को उन लोग भेजा और वे जाके वहाँ प्रिय लोगों को प्रभु में आशीष किए। और वे लोग जब हाथ रखे प्रभु के नाम पे, वे लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। सो ये कार्य होकर वापस उन लोग यरूशलेम में जाने का रास्ता में ऐसे समय पर समरिया से जब वो ये जा रहे थे, गांव गांव में, बस्ती बस्ती में, वे लोग क्या करे प्रिय, वे खाली नहीं गए। उन लोग का काम उस जगह में हो गया, बस अब यात्रा करना है, हमारा मुख्य लक्ष्य है यरूशलेम में वापस जाना है, बल्कि उन लोग इस तरह से नहीं सोचा। मगर वे लोग उस समय को भी, यात्रा के समय को भी, परमेश्वर का राज्य के बारे में, प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए वे लोग प्रिय अपना समय को उन लोग सदुपयोग किया। हम में से कितने लोग होते हैं कि एक जगह में हम कुछ कार्य के लिए जाते हैं, वो कार्य खत्म करके वापस चला जाना ही हमारा काम है बोल के हम लोग सोचते हैं। मगर यहाँ पत्रुस और यूहन्ना, इन लोग को सोच ऐसा नहीं था। उन लोग का एक ही है दर्शन कि कहाँ पर भी वे जाए, कहाँ पर भी यात्रा करे, वहाँ प्रभु का महिमा हो। क्योंकि वे लोग प्रभु में होकर, पवित्र का आत्मा में भरा हुआ सो, पवित्र आत्मा में अभिषेक पाने के कारण से उन लोग के जीवन में वे कहाँ पर भी जाए, कोई भी नगर में जाए, कोई भी गांव में जाए, कोई भी बस्ती में जाए, वे लोग का अंदर में आत्मा ये अद्भुत रीति से उन लोग को इस्तेमाल किया कि वे प्रभु का प्रेम के बारे में बताए। सुसमाचार का विषय बोलने से प्रिय, प्रभु का प्रेम, मनुष्य को परमेश्वर ने किस तरह से प्रेम किया। क्योंकि हम लोग जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय का 16 आयत में परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उनके एकलौता पुत्र को वो दे दिया, जो कोई उसे विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बोले तो परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया। जगत बोले तो एक व्यक्ति, एक परिवार के बारे में मात्र नहीं, जगत में कितने लोग हैं, कितना जातियां हैं, कितना परिवार है, कितना जाति है, कितने देश है, सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमात्मा ने क्या किया, ये संसार को प्रेम किया। प्रिय, संसार को प्रेम करने का क्या संसार में खूबी था? संसार को परमेश्वर सृष्टि, ये सारी भूमंडल को, आकाश, पृथ्वी, सारी जीव जंतु को, समंदर को उन्होंने बनाया। मगर प्रिय परमेश्वर इंसान को संसार में, जो प्रिय स्वर्ग तो परमेश्वर का है मगर पृथ्वी इंसान के लिए दे दिया है, बल्कि वचन में कहता है। तो परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया। मनुष्य पापी है मगर प्रभु पापी मनुष्य को प्रेम किया क्योंकि वो नष्ट ना हो परंतु उनके पुत्र पर विश्वास रखे, और जो कोई उसे विश्वास रखे वो नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाने के लिए। तो ये प्रेम के संदेश को प्रिय पत्रुस और यूहन्ना भी लेके वे बोल रहे थे। तो इसीलिए प्रिय वो यात्रा में ऐसे समय पर भी उन्होंने क्या किया, प्रिय वे सुसमाचार, प्रभु का प्रेम का संदेश वे लोग बांटने लगे।
प्रिय यूहन्ना पत्रोस के जीवन में प्रिय प्रभु का प्रेम में, प्रभु का आत्मा में भरा हुआ वो जीवन आज मेरे लिए, आपके लिए उदाहरण है। इसी कारण से प्रिय लोग क्या हुआ, प्रभु का प्रेम को पाया, प्रभु की शांति को पाया, प्रभु के समाधान को पाया, प्रभु की चंगाई को पाया, प्रभु का पाप का क्षमा मनुष्य को देने के लिए प्रभु जो कार्य कलवरी क्रूस पर किया है, वही परमेश्वर का प्रिय संदेश को, प्रेम को लोगों को बांटने में वे लोग यात्रा को, अपना सुख और नींद प्रिय वे लोग लेने के लिए नहीं किया, मगर सब कुछ उन लोग परिश्रम किया और प्रिय बहुत ही परिश्रम किया। उन लोग यात्रा में भी सुसमाचार सुनाने के लिए उन लोगों को रोका नहीं। हालेलुया। प्रिय हम लोग कभी कभी समय मिलने से थोड़ा लेट जाएंगे, समय मिलने से हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे बोल के सोचते हैं, मगर पहली शताब्दी में प्रभु का प्रेम को पाया सो लोगों के जीवन में उन लोगों को सोने नहीं दिया प्रभु का प्रेम, क्योंकि प्रिय वे लोग तो सुरक्षित है, उन लोग तो सुरक्षित है, चाहे तो उन लोग प्रिय नींद रेस्ट ले सकते हैं, चैन समय के लिए, थोड़ा समय के लिए उन लोग नींद जाकर प्रिय वो लोग प्रिय आराम कर सकते हैं, मगर वो आराम करने के लिए भी उन लोग नहीं चाहकर प्रिय मध्याह्न के समय पर भी प्रार्थना करने के लिए उन लोग प्रार्थना में बिताते थे। और उतना नहीं है, प्रिय यात्रा का समय पर भी उन लोग प्रिय सुसमाचार का कार्य में, प्रिय प्रभु का प्रेम का संदेश को बोलने में प्रिय वे लोग प्रिय इतना विश्वास योग्य थे। प्रिय आज आपको, मुझे और आपको हमें ये वचन से क्या सिखाता है? प्रिय हमारे जिम्मेदारियों को सिखाता है। जो प्रभु में नहीं है सो व्यक्ति जितने प्रिय जो उन लोग जीवन, नित्य जीवन को प्रिय नुकसान होने से पहले हम मुंह खोल के बोले, क्योंकि एस्तेर ने भी बोला मुंह खोल के, तभी इजरायलियों के जीवन में प्रिय छुटकारा हुआ। आज प्रिय कई लोगों के जीवन में प्रभु का बिना, प्रभु का प्रेम के बिना, नित्य जीवन के बिना, रक्षा के बिना, चंगाई के बिना, समाधान के बिना, अशांति में, श्राप में और प्रिय शैतान का अंदर में जी रहे हैं। मगर प्रिय इसी कारण से पवित्र वचन के अनुसार से प्रिय पत्रोस और यूहन्ना जिस तरह से प्रिय उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, हम लोग को भी प्रिय वो कार्य करने के लिए प्रिय हमें परमेश्वर का प्रेम याद दिलाता है कि वो जिम्मेदारी को प्रिय प्रतिदिन हमें कहाँ पर भी जाए प्रभु का प्रेम के बारे में बोलने वाला हो। इसीलिए हम लोग और पद में पढ़ेंगे, वही 8 अध्याय का 35 और 36 पद को भी हम पढ़ेंगे समय पर। 8 chapter verse 35-36। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। देखिए यहाँ पर में फिलिपियोस एक व्यक्ति को प्रभु का प्रेम के बारे में, प्रभु के बारे में गवाही दे रहा है, क्योंकि फिलिपियोस को ऐसे गवाही देने के लिए, वो व्यक्ति को मिलने के लिए पवित्र परमेश्वर को दूत उनको बोला जाओ, प्रिय उनको जाने के लिए कहा, तब उन्होंने गया। प्रिय जाने के लिए जब उन्होंने बोला, दूत बोला, स्वर्गदूत बोला, उस समय पर उन्होंने क्या किया? उस बात को उन्होंने आज्ञा को पालन किया। इसीलिए वो पद को हम 26 पद में पढ़ते हैं, 8 चैप्टर का 26 में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं देखेंगे। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, फिर प्रभु के स्वर्गदूत ने फिलिपियोस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा, दक्षिण के ओर उस मार्ग के ओर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया। बस प्रिय प्रभु का दूत जब उन्हें आज्ञा दिया सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रिय उन्होंने वो आज्ञा को मान लिया। प्रिय परमेश्वर उनको दूत को भेजकर, स्वर्गदूत को भेजकर फिलिपियोस को जाने के लिए कहा। प्रिय वो समय पर उन्होंने आज्ञा को पालन किया। इन दिनों में प्रिय हम कई समय पर क्या करते हैं, हमारे ऊपर में जो प्रिय समझिए
आप कोई भी ऑफिस में काम करते हैं, आपका बॉस आपको कुछ भी बोलेगा तो करेंगे आप, क्योंकि वो आपका कर्तव्य है। अधिकार को आदर करना प्रिय वो हमारी जिम्मेदारी है। प्रिय उनको आज्ञा को पालन करना। ऐसे एक ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति का जो सुपीरियर होने के नाते उनको हम आदर करना, उनको वर्ड को रेस्पेक्ट करना और वो बोले से काम में हम पूरा करते हैं, तो परमेश्वर का दूत भेजे सो परमेश्वर का स्वर्गदूत के बातों को यहाँ पर भी उन्होंने कितना गंभीरता से लिया, और वो भी परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए। परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए प्रिय जो लोगों को चुना है परमेश्वर ने, वो लोग धन्य हैं। आज आपको हमको ये अवसर मिला परमेश्वर का प्रेम के बारे में, परमेश्वर का प्रिय सच्चाई के बारे में लोगों को बोलने के लिए। जब वो परमेश्वर आपको सपने में भी दूत के द्वारा बातचीत कर सकता है, परमेश्वर प्रिय आपको व्यक्ति के बारे में बोल सकता है। वो व्यक्ति कष्ट में है, दुख में है, बीमारी में है, संकट में है, उनको प्रभु के प्रेम के बारे में बोल के आपको हमको परमेश्वर अगुवाई दे सकता है। मगर उस समय पर हमें क्या करना? प्रिय आज्ञा को पालन करना। जैसे यहाँ पर मैं प्रिय फिलिप ने क्या किया, प्रिय स्वर्गदूत का परमेश्वर के दूत की आज्ञा को पालन किया है। आज के दिन में मैं आपके कहना चाहता हूँ प्रिय, उसी कारण से जब वो गए हैं प्रिय उन्होंने सुसमाचार सुनाया। प्रिय आज के दिन में कई लोग कई कंपनी का प्रिय उनका कंपनी का अच्छा एडवर्टाइजमेंट देते हैं प्रिय, कभी उस स्कूल के बारे में, कभी कॉलेज के बारे में, कभी प्राइवेट कंपनी, उनका बिजनेस अच्छा उन्नति होने के लिए। मगर प्रिय आज प्रभु से लाभ पाए से लोग, प्रभु का प्रेम को पाए से लोग, प्रभु का रक्षा पाए से लोग, प्रभु का चंगाई पाए से लोग, शांति पाए से लोग प्रभु के बारे में बोलने के लिए बोले तो आगे पीछे में प्रिय अनेक समय पर सोचते रहते हैं बोलूँ ना बोलूँ। मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर का प्रेम को बोलने के लिए जैसे फिलिपियोस को वहाँ पर बताया गया प्रिय उन्होंने क्या किया, उस आज्ञा को माना है। हालेलुया। प्रिय आज के दिन में ये फिलिपियोस के बारे में बोलने से प्रिय हम लोग, ये व्यक्ति सिर्फ वो खाना बांटने वाला व्यक्ति था, कलीसिया में आए से लोगों को खाना खिलाने वाला व्यक्ति था। एक समय पर हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब की 6 अध्याय 5 आयत में, प्रिय वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मगर प्रिय ऐसा व्यक्ति को भी प्रभु ने क्या किया, प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए बड़ा एक जिम्मेदारी उनको दे दिया। कभी कभी आप छोटा छोटा काम कर रहे हैं, मुझसे क्या होगा, मुझसे आत्माओं को जीतने के लिए होगा, मेरे प्रभु के बारे में बोल सकूंगा, ये तो प्रभु का सेवक लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। प्रिय यदि फिलिपी भी एक खाना बांटने वाला, लोगों को प्रिय अन्न बांटने वाला, भोजन बांटने वाला व्यक्ति था, मगर ऐसे व्यक्ति को भी पवित्र आत्मा में प्रिय उनको अगुवाई देकर, परमेश्वर अभिषेक देकर उनको प्रभु का राज्य के लिए इस्तेमाल करने में परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं, मगर उनको भी इस्तेमाल किया। आज आपका काम छोटा होगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटा होगा, आपका मिला ऐसा नौकरी छोटा होगा, मगर प्रभु चाहे तो आपको भी इस्तेमाल करने में कभी भी पीछे नहीं करेगा। क्योंकि जो मैं संसार के अंत तक तुम्हारा साथ रहूँगा, मैं तुम्हारा संग हूँ और मैं तुम्हारा सहायता करूँगा, मदद करूँगा, मत डर बोल के परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर प्रिय व्यक्तिगत जीवन में कोई भी संकट में, समस्या में, ऐसे समय पर यही परमेश्वर आपसे हमसे बातचीत करने वाला, सुसमाचार काम करने के लिए भी, दूसरों को भी संकट में, कष्ट में ऐसे लोगों को, निराश में ऐसे लोगों को, जीवन में अशांति में ऐसे लोगों के जीवन में, बीमारी में ऐसे लोगों के जीवन में भी यही कार्यों को प्रिय हमें जिस तरह से व्यक्तिगत जीवन में हम समस्या में ऐसे समय पर जिस तरह से हम लोग सोचते हैं, उसी रीति से प्रिय हमारी जिम्मेदारी को पूरा तरह से लेकर चलने में हम लोग आगे बढ़ना। इसी कारण से प्रिय वो सुना और उन्होंने सुसमाचार सुना, यीशु के बारे में गवाही दिया। तब क्या हुआ प्रिय, हम वो 36 को आगे पढ़ेंगे। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? अब बपतिस्मा लेने में क्या रोक है बोला प्रिय। यहाँ फिलिप ने बोला है बपतिस्मा लेने के लिए, फिर फिलिप ने प्रभु का प्रेम के बारे में बोला, फिलिप ने प्रभु के प्रेम के बारे में बोला, प्रभु के रक्षा के बारे में बोला,
और मनुष्य को पापों के लिए उद्धार करता, मुक्तिदाता परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया, वो क्रूस पर लटका गया और इस तरह से वो हमारे लिए प्रिय जो जीवन दान दिया बोल के जब उन्होंने बोला, उस समय पर सुनकर फिलिप्पी जिस व्यक्ति को सुनाया, इथियोपिया का खजांची का प्रिय वचन सुनाया, उस समय पर प्रभु सुनने के बाद, प्रभु का वचन सुनने के बाद में फिलिप ने नहीं बोला तुम बपतिस्मा ले लो। फिलिप ने नहीं बोला, मगर वो व्यक्ति खुद सुना, से व्यक्ति बोलता है अभी बपतिस्मा लेने के लिए रुकावट क्या है। हालेलुया। प्रिय प्रिय प्रभु को प्रेम करने वाले लोग प्रभु के आज्ञा को पालन करेगा बोल के प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14 अध्याय में उन्होंने ये कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे आज्ञा को पालन करेगा, मेरे आज्ञा को मानेगा बोला। प्रिय यहाँ पर इथियोपिया का खजांची ने प्रिय उनका प्रेम को प्रभु से वो प्रेम कर रहा है बल्कि खुद फिलिप्पी बोलने से पहले फिलिप्पी का बात द्वारा सुना सुसमाचार को सुनकर वो खुद कहने लगा कि अभी बपतिस्मा लेने के लिए मुझे रोक क्या है, रुकावट क्या है। प्रिय प्रेम ये है, प्रेम दूसरे लोगों को बोल के उसको पूरा करने के लिए नहीं बोलते, बोलने का जरूरत नहीं है। जो प्रेम को स्पर्श उसको प्रिय प्रभु का प्रेम समझ में आता है, प्रेम को प्रिय प्राप्त करता है, वो व्यक्ति वो प्रेम को प्रिय पूरा करने में, परमेश्वर को प्रेम करने में, पूरा करने में कभी भी पीछे नहीं रहता। इसी कारण से बपतिस्मा लेने के लिए रुकावट क्या है। हालेलुया। प्रिय आज में कई लोगों के जीवन में प्रभु को जाना, प्रभु के नाम जाना, मगर प्रिय प्रभु को प्रेम नहीं कर सका। जो प्रभु बोला मुझे यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को पालन करेगा। प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, प्रिय जो पवित्र स्नान लेगा, प्रिय अपना आत्मा का मन का मलिनता को शुद्ध करता है, बाहर के चेहरा को नहीं, प्रिय आत्मा का मलिनता को, मन का मलिनता को शुद्ध करता है बल्कि वचन में कहता है। इसीलिए प्रिय उनके जीवन में वो शुद्धिकरण खुद चाहा। फिलिप्पी ने उनको नहीं बोला तुम बपतिस्मा ले लो, तुम प्रभु का आज्ञा को पालन करो, बल्कि उन्होंने कुछ बोला नहीं, मगर प्रिय खुद प्रिय उन्होंने स्वीकार करके वो लेने के लिए। ये है शिष्यत्व का जीवन। एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा शिष्य प्रिय प्रभु का आज्ञा को पालन करने में एक सेकंड भी लेट नहीं करेगा। इसीलिए वो रास्ता में पानी देखकर वो कहता है यहां पानी है। वो वचन को हम पढ़ेंगे। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है फिलिपियुस ने कहा यदि तू सारी मन से विश्वास करती है तो ले सकता है। हालेलुया। लेने वाला तैयार है तो देने वाले के लिए क्या समस्या है। प्रिय यदि सारी मन से तू विश्वास करता है तो तू ले सकता है। लेने वाला चाहा, देने वाले के लिए क्या समस्या। हालेलुया। कोई इच्छुक है, प्यासा है, तो वो प्रिय मदद करने में कोई भी प्रिय समस्या नहीं है। प्रिय इसी कारण से आगे में वचन में कहता है, क्या कहता है? उसने उत्तर दिया मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। प्रिय बपतिस्मा किसको दिया जाता है, लिया जाता है? जो लेने वाला ये मानता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। प्रिय जो परमेश्वर को पुत्र है बल्कि यीशु मसीह को मानता है, वही व्यक्ति रक्षा पा सकता है। प्रिय यीशु मसीह कोई अगमवक्ता है बोल के बोला, कोई एलिया है बोल के बोला, मेरे बारे में लोग क्या सोचता है बल्कि शिष्यों को बोलने से कोई लोग बोला एलिया है, कोई लोग अगमवक्ता है, कोई लोग जॉन द बैप्टिस्ट है बोल के बोला। मगर तुम लोग क्या विश्वास करते हैं, तुम लोग क्या बोलते हो? बोले तो पतरस ने कहा, प्रभु आप परमेश्वर का पुत्र है बोला। प्रिय और ये रेवलेशन, ये प्रिय प्रकाश
तुम्हारे तरफ से नहीं, पिता परमेश्वर की तरफ से तुम्हें दिया गया, बोला गया, बल्कि परमेश्वर के वचन में प्रिय प्रभु यीशु मसीह पत्रोस से कहा। आज यही बात यहाँ पर भी ये व्यक्ति भी बोला, हाँ मैं मानता हूं प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को पुत्र है। प्रिय इसी कारण से प्रिय जो व्यक्ति पिता परमेश्वर का पुत्र है बल्कि यीशु मसीह को मानता है, वो व्यक्ति प्रभु को प्रेम करने में, प्रभु का आज्ञा को पालन करने में प्रिय घंटों, साल और हफ्ते, साल और प्रिय महीनों ऐसे ज़्यादा समय नहीं जाने देगा, क्योंकि प्रभु को प्रेम करने वाला प्रभु को वचन को भी पूरा करेगा। हालेलुया। प्रिय हम जानते हैं परमेश्वर का प्रेम सभी प्रेमों से बड़ा है, और वो प्रेम में अनुभव में ऐसा व्यक्ति, उस दया करुणा प्राप्त किया ऐसा व्यक्ति प्रभु से अलग होकर कभी भी दूर नहीं रहेगा। प्रिय आपको हमको तकलीफ में टूटा हुआ सो मन टूट गया इस स्थिति में हमें भरोसे देने वाला, दृढ़ करने वाला, चंगा देने वाला, शांति देने वाला, समाधान देने वाला, प्रिय हमें खड़ा करने वाला, वो प्रेम से दूर कितना समय रह सकता है। इसीलिए प्रिय उनके निकट आने के लिए परमेश्वर ने उनका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो रक्षा का मार्ग दिया है, सुसमाचार के द्वारा, पवित्र आत्मा का कार्य के द्वारा व्यक्ति मनुष्य के जीवन में उद्धार पाने के लिए प्रिय मन फिराकर प्रभु का जल स्नान को प्राप्त करने प्रिय को भी वो पीछे नहीं हटता है। इसलिए उन्होंने प्रिय यहाँ पर मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है बोला। हालेलुया। प्रिय इसी कारण से परमेश्वर का वहाँ महिमा हुआ है। प्रिय उसने प्रिय यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने क्या किया। प्रिय वहाँ पर हम पढ़ते हैं, वो आगे वचन को भी पढ़ेंगे। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। दोनों जल में उतर पड़े। हाँ। और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। उसे खोजा को बपतिस्मा दिया। प्रिय जल में दोनों गए। प्रिय बचपन में जन्म लिया, पानी छिलक दिया, बपतिस्मा हो गया। बल्कि लोग सोचते हैं ये वचन का आधार से नहीं है। प्रिय वचन का आधार से जो यहाँ पर मैं प्रिय इथियोपिया को खोजा ने जिस तरह से और यहाँ पर मैं फिलिप दोनों जाके उसको प्रिय बपतिस्मा देने के लिए वहाँ पर मैं उतरा और बपतिस्मा ले लिया। प्रिय परमेश्वर का राज्य का सदस्य बनता है, परमेश्वर का परिवार का एक व्यक्ति बनता है प्रिय जो जल स्नान लेता है। इसी के कारण से प्रिय यह अवसर को बहुमूल्य है और उसको पूर्तिकरण करना प्रभु को सच्चा प्रेम करने वाला भक्ति ऐसा व्यक्ति स्त्री पुरुष हो प्रिय उसको प्रेम करने वाला ये कार्य को पूरा करके प्रभु को महिमा करता है और अपना स्थान परमेश्वर का राज्य में एक बेटा बेटी बनने के लिए, परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने के लिए प्रिय संपूर्णता से प्रिय कार्य करने में वचन लेखन पूर्ति किया। इसी कारण से प्रिय मैं आज आप लोग को कहना चाहता हूँ परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोग प्रिय बहुत देरी से इंतजार नहीं करेगा प्रिय, क्योंकि बेटा जो होता है जैसे उड़ाम पुत्र का हम लोग प्रिय लूका समाचार का 15 अध्याय में देखते हैं, जब वो उसका जीवन में प्रिय सारी कंगाल का स्थिति आ गया, दुख का अवस्था आ गया और प्रिय उसको प्रेम पिता की प्रेम याद आ गया, पिता के घर याद आया, तब उस समय पर मेरे पिता के घर में इससे भी मैं जो खा रहा हूँ ये खाने से अच्छा मेरे पिता के घर में ऐसे नौकर लोगों का अच्छा खाना मिलता है और मैं ये स्थिति में हूँ कुकर्मी काम करके जिस तरह से नुकसान हुआ सब कुछ नष्ट हो गया, मगर जब उसको बुद्धि मिला प्रिय तब वो पिता के पास में प्रभु पिता के प्रेम को प्रिय ठुकराया सो व्यक्ति पिता के पास में जाकर मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं आपके विरुद्ध में स्वर्ग के विरुद्ध में गलत काम किया, मुझे माफ़ कर पिता, यदि हो सके तो आप मुझे आपके घर में मैं नौकर का वैसे मुझे स्थान दीजिए बोल के वो लौट आने लगा। प्रिय मन फिराए सो बेटा के लिए जब पिता इंतजार कर रहा था, जब वो वापस आ रहा था प्रिय उस समय पर पिता ने अपने बेटे को गले लगने के लिए प्रिय बहुत आय से इंतजार किया और इसी कारण से जब पिता देखते हुए रहा
बेटा वापस चला गया। वहाँ पिता की खोजी में, पिता ने बेटा को खोजी में नहीं गया, मगर पिता का खोजी के लिए, पिता के लिए, पिता के प्यार के लिए, पिता का प्रिय जो प्रेम को उन्होंने देखा। जब ऐसा समय वो समय पर नहीं समझा, मगर जब ये नुकसान हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया, प्रिय पिता के पास लौट गया, दौड़ने लगा। और पिता ने दौड़कर उसको प्रिय गले लगाया, चुम्बन किया और उनको प्रिय इसका प्रिय उन्होंने बहुत ही आनंदित हुआ। आज एक पापी व्यक्ति प्रिय मन फिरा कर जब परमेश्वर के पास में लौट आता है, पश्चाताप करके अपने पापों को छोड़ देता है, पवित्र जीवन बिताने के लिए समर्पण करके, पिता आज से लेकर मैं अपने इच्छा के अनुसार से नहीं, प्रभु यीशु आपके इच्छा के अनुसार से मैं जीऊंगा, आपके ही हित में मैं बने रहूंगा, बल्कि अपने आप को समर्पण करके लौट आता है। उसी रीति से प्रिय एक यहाँ प्रिय इथोपिया का खजांची ने क्या किया, पिता के पास आ गया। इसी कारण से प्रिय कार्य करने में उन्होंने प्रिय विलंब ना किया, पूरा किया। प्रिय आज आपके जीवन में भी प्रभु के बारे में कितना प्रेम आपको किया, कितना बार आपको प्रभु आशीष किया, चंगा किया, छुटकारा किया, शांति दिया, समाधान दिया, आप जो चाहा आपके जीवन में सारी प्रोवाइड किया। मगर आज एक आज्ञा को भी आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े तो प्रिय आपके अंदर में सच्चा प्रेम है, बल्कि आप क्या समझ सकते हैं। प्रिय 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके, जहाँ है उस जगह में ही प्रभु आपके लिए सब कुछ किया, मगर 1 इंच भी उनका प्रेम में आप है, बल्कि एक इंच भी बढ़ नहीं सका। प्रिय आज इथोपिया का जो खजांची जिस तरह से आप मेरे लिए, आप लोगों के लिए एक उदाहरण है। आज हमारे जीवन में हम भी अपने आप को उस व्यक्ति का वैसा परमेश्वर को प्रेम करने में परिपूर्णता से समर्पण करें तो आपके जीवन रक्षा होगा। तो इसीलिए प्रिय हम पढ़ते हैं इस समय प्रिय वो 39 वर्ड्स को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 39 वर्ड्स को पढ़ेंगे, 39 और 40 वर्ड्स को भी पढ़ेंगे। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आया तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। आमीन। आनंद करता हुआ प्रिय वो अपने मार्ग में चला गया। प्रिय फिलिप्पुस को तो प्रभु का आत्मा उनको उठा लेके चला गया, मगर यहाँ पर मैं प्रिय ये खजांची व्यक्ति के जीवन में प्रिय देखने से वो आनंदित होकर हुए चला गया। प्रिय व्हाट ए जॉय। प्रिय प्रभु को मिलने के कारण से उनके पास धन था, प्रभु मिलने से पहले धन था, दौलत था, बहुत अच्छी ओहदा था, उनके लिए बहुत अच्छा स्थान था, मगर उससे वो आनंद नहीं था। मगर प्रभु को पाकर जो आनंद था वो आनंद प्रिय उनको पहले नहीं था। इसीलिए प्रिय वो इतना आनंदित हो गया और वो अपने वापस वो चला गया। आज आपके पास में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ प्रभु ने दिया होगा, मगर प्रिय आज आपके जीवन में क्या प्रभु है? प्रभु है। आप प्रभु को अपना पिता बोल के मानने का, बुलाने का ऐसा हृदय पूर्वक से आप रक्षा के अनुभव में नियसो स्थिति में होकर एक मन में आपके साथ में प्रभु का, पिता के साथ में रिश्ता है, वैसा अनुभव आपके जीवन में होना है तो प्रिय पूर्ण तरह से मन फिराकर, पूर्ण तरह से उनके आज्ञा को पालन करने में प्रिय आप उनके अधीन हो जाएंगे, तभी ये आनंद आपको मिलेगा। उनके आनंद प्रिय टीवी देखने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, मैगजीन पढ़ने में, नहीं तो कुछ टाइम पास के लिए उधर उधर जाने में मिलने वाला आनंद नहीं है। मगर उनका आनंद संसार का आनंद का वैसा नहीं है, वो अलग आनंद है। आपके जीवन में कितना भी परेशानी आए, वो आनंद आपसे जीवन में चला नहीं जाएगा, क्योंकि वो आनंद सदा की है। प्रिय परमेश्वर के पास में मात्र है वो आनंद, इसीलिए वो आनंद से वापस लौट गया। प्रिय आज के दिन में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, प्रभु का वचन सुनने वाले हर एक बेटा बेटी के जीवन में समय कमती है। प्रिय समय कमती है। प्रिय आज का दिन अपना जीवन में एक समर्पण में आइए, एक समर्पण में आइए, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है। वचन कहता है सब कुछ संसार में सब कुछ पाकर अंत में अपना आत्मा खोने से लाभ क्या है। प्रिय इस संसार में कोई भी कुछ लेकर नहीं आया और जाने के समय पर भी कुछ नहीं लेकर जाएंगे, मगर हम प्रभु के साथ में रहेंगे तो इस संसार में आंख बंद करने के बाद में भी हम प्रभु के साथ में दुनिया में आंख खोलेंगे।
और वो सदा के लिए, नित्य जीवन के लिए। पर ये आज ही आपके जीवन, मेरे जीवन में अवसर दिया गया। इस अवसर को बहुमूल्य समझा प्रिय इथियोपिया का प्रिय खजांची। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में आए उस बदलवार को देखकर, आनंद को देखकर, प्रिय आनंद के साथ में वो रक्षा पाए। सो आनंद अलग है। इसलिए पवित्र परमेश्वर के वचन के अनुसार से प्रिय हमारा जीवन में हम आगे बढ़े। इस समय पर प्रिय हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब की 35 पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 35 पद को पढ़ेंगे। 9th chapter 35 वर्ड्स को हम पढ़ेंगे। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। 33 से पढ़े, 33, 34, 35। वहाँ उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला। एक लकवे बीमारी ऐसे व्यक्ति को वहां पर मिला है जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। 8 वर्ष से वो खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, ये इलियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। उठ, उठ, अपना बिछौना बिछा। अपना बिछौना बिछाओ। तब वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। हालेलुया। आमीन। प्रिय, एक लकवे बीमारी ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह के समय पर, प्रिय लकवे बीमारी ऐसे व्यक्ति को कुछ लोग पकड़ के लेकर आए। और उस समय पर बहुत ही आंगन में भी बहुत लोग थे, मगर उनको पहुंचने में नहीं हो सकता था। मगर कुछ लोग ऊपर में, छत के ऊपर में प्रिय चढ़कर ऊपर से खोल के रस्सी से बांध कर प्रभु यीशु मसीह के सामने उन लोग पहुंचा दिया। तब उन लोग को विश्वास को देखकर, प्रिय, हे पुत्र तेरा पाप का क्षमा हुआ है, तू चंगा हो जाए। बोले तो उनको चंगा हो गया। वो खाट को लेकर प्रिय अपना प्रिय बिस्तर को लेकर उठ गया, वो चला गया। आज उनका शिष्य भी यीशु मसीह चला जाने के भी पत्रोस के ऊपर में वही अभिषेक आया जो यीशु मसीह के अंदर में था। और उन्होंने उस व्यक्ति को देखकर ये कहने लगा। फिर एक बार उपद को पढ़ेंगे 33 से। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। 8 वर्ष से, कितना साल से? 8 वर्ष से प्रिय। और पतरस ने उसे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, इतना ही बोला। उठ, अपना बिछौना बिछा। अपने बिछौना बिछाओ। यीशु मसीह तुझे चंगा करता है बोल के बोला प्रभु यीशु का दास पत्रोस। प्रिय, कितनी जो स्पष्टता से यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। आज मेरी बात सुनने वाले, यदि आप बिस्तर में हैं, यदि आप बिस्तर में हैं, आप उठ नहीं सक रहे हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, आप कई सालों से ऐसे स्थिति में से आप उठ नहीं सक रहे हैं, मगर मैं भी कहता हूं, वही यीशु मसीह के नाम पे, वही अभिषेक के द्वारा बोलता हूं, यीशु मसीह आप चंगा करता है। विश्वास करिए, वो व्यक्ति यीशु मसीह चंगा करता है बोल के बोला तो उठो बोल के बोला। उस समय पर उन्होंने डाउट नहीं किया। प्रिय, डाउट क्या करता है? परमेश्वर के कार्यों को रुकावट करता है। इसीलिए विश्वास यही है, अंधे की चीजों को मानना ही है विश्वास। प्रभु आप किसी भी स्थिति में है, उठ नहीं सक रहा है, चल नहीं सक रहा है, बैठ नहीं सक रहा है, आपका बिजनेस कर नहीं सक रहा है, फैमिली लाइफ में आगे नहीं बढ़ सक रहा है, एजुकेशन में आपका पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सक रहा है। प्रिय, मैं आपको कहता हूं, यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है। यीशु मसीह आपको, यीशु छुटकारा देगा। विश्वास करिए, यीशु आपके जीवन में कार्य करेगा। 2000 साल पहले कहा उस वचन में, आज में भी वही सामर्थ्य है, कोई कमी नहीं है। विश्वास करिए, प्रभु यीशु आपको चंगा करता है। तब उन्होंने बोला, उस समय पर क्या हुआ? तब वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। तुरंत उठा। थोड़ी देर के बाद उठूंगा पास्टर जी, पत्रोस जी, थोड़ी देर के बाद उठूंगा। आप तो प्रार्थना किए ना, आप जाइए, मैं बैठूंगा।
प्रिय कई लोगों के जीवन में बीमार में रहना, बहुत ही बिस्तर में रहने से ऐसे ही इन लोग चाहते हैं, मगर ये व्यक्ति के जीवन में पत्रोस जब बोला तुरंत उठा। प्रिय चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए और अनुग्रह चाहिए कोई भी विषय में, प्रिय प्रभु कहता है तो रिसीव इट। प्रिय प्रभु के दास लोग जो बोलते हैं प्रभु का आत्मा के द्वारा बोलने के समय आप स्वीकार करेंगे, आप रिसीव करेंगे वर्ड को उसी समय पर, आपके बिस्तर में ऐसे समय पर, आप ऑफिस में रहने के समय पर, आप कहां पर भी हो, आपको चंगाई, आपको शांति, आपको समाधान, आपको छुटकारा, डिलीवरेंस कहीं पर भी प्रभु कर सकता है, मगर विश्वास होना चाहिए। प्रिय इसी कारण से तुरंत उठ गया और उसके कारण से क्या हुआ, उसी कारण से क्या हुआ प्रिय, चलिए पढ़िए। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। आमेन। प्रिय वहां पर में क्या हुआ, एक व्यक्ति चंगा हुआ तो बाकी लोग भी प्रभु की ओर में फिर गए। प्रभु के ओर में फिर गए बोल तो परमेश्वर को पुत्र है यीशु मसीह, एक साधारण नहीं है, परमेश्वर को पुत्र है और खुद ही इंसान के रूप में संसार में परमेश्वर खुद जन्म लिया मनुष्य के पापों को प्रिय उद्धार देने के लिए, मनुष्य को पापों से छुड़ाने के लिए है, बल्कि पूरा लोग प्रिय एक मिरेकल के कारण सबके सब प्रिय है प्रभु के ओर में फिर गया। यह है सच्चा प्रेम। प्रिय एक है, एक व्यक्ति छुटकारा पाने से बाकी के लोग हाँ उसका लाभ हुआ, हमारा क्या है। प्रिय चंगाई शरीर में वो व्यक्ति पाया, मगर मन में सुधार वो व्यक्ति और ये व्यक्ति सबके सब पाया। प्रिय अद्भुत अद्भुत। प्रिय प्रभु का प्रेम में प्रिय कौन रोक सकता है परमेश्वर का प्रेम से, कौन अलग कर सकता है परमेश्वर का प्रेम से। प्रिय लोग देखा आंखों से और वो व्यक्ति के जीवन में भलाई और प्रिय देखा परमेश्वर का, मगर प्रिय उसी समय पर वे लोग बाकी लोग भी परमेश्वर को प्रिय और में फिर गए। इसीलिए प्रिय आज के दिन में वचन सुनते हुए कई समय हो गया, प्रिय पूर्ण मन से प्रभु के ओर में फिरेगा तो रक्षा और शांति और समाधान प्रिय सदा संसार की अंत तक आपका मेरा हम लोग के साथ रहेगा। बोले सो प्रभु यीशु हमारा साथ है। प्रभु इस वचनों से हम सभी को आशीष करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, आपने दिया अनुग्रह समय के लिए, अनुग्रह वचन के लिए। प्रभु हम सभी से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर भक्ति आपको देते हैं और प्रभु जी वचन में परमेश्वर बातचीत कर कर सभी को बल देने के लिए, सभी को छुटकारा करने के लिए और प्रभु आप आगे बढ़ने के लिए, मदद करने के लिए धन्यवाद, छुटकारा करने के लिए धन्यवाद, चंगाई करने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, मांगते जल्दी आने वाला हमारा रक्षक यीशु मसीह के नाम पे, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति, सौभाग्यता हम लोग के साथ सृष्टि में ऐसे सारे संसार में ऐसे सारे पवित्र जन के साथ में अब से लेकर सदा बने रहे, आमीन। प्रभु यीशु में जय दिया सो पिता को हम लोग हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह, परमेश्वर आशीष करे, आमीन।